Hello, children. Today we are going to start a new chapter, that is differential equation. Okay. This chapter is a combination of integration and differentiation. Fine. So first of all, we should know what are the differential equation. Okay. किससे हम differential equation बोलते हैं, एक differential equation होती क्या है? अगर आपको कोई भी इक्वेशन डेरिवेटिव की फॉर्म में मिलती है, लाइक dy by dx equals to gx, and this is the second equation. So this kind of equations are known as differential equations. Okay, so this is a basic concept. What are the differential equation? So in differential equation, the first question which you have to keep in your mind, that how can you find out the degree and order of the differential equation. Okay, see, here I'm giving you the example. I'm taking this example from your NCERT. So this equation is given to you, and we have to find out the order and degree of this given differential equation. Okay, so order of the differential equation is that आपको सबसे पहले इसमें मैक्सिमम ऑर्डर में डिफरेंशिएट जिसका किया गया है वो चेक करना है. तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो दिस इज हाईएस्ट, तो ऑर्डर इज 3 बिकॉज 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर इज 3. और जो सबसे हाईएस्ट टाइम्स डिफरेंशिएट है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? द पावर ऑफ दिस इज 1, सो डिग्री इज 1. ओके, जो हाईएस्ट है उसकी डिग्री चेक करनी है, इसकी डिग्री चेक नहीं करनी है. जैसे पॉलिनोमियल्स में करते हैं हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं, वो नहीं. जो आपका हाईएस्ट, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, ठीक है, उसकी डिग्री, उसकी पावर क्या आ रही है, वो आपका डिग्री होता है. तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1. ओके, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. और हाँ, यस, कम ऑन एक्सरसाइज 9.1. See, exercise 9.1 is coming, 9.2 is coming, but 9.3 is not coming. 9.3 has been deleted, okay, from your syllabus. So 1 और 2 करनी है. तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क का ही आएगा, और ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं बनती है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में से. जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, these are the very important exercise. So उनकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा होगी. तो ये भी आएगा एनीवे, ये भी आएगा एग्जाम में, और ये कॉन्सेप्ट आप आगे भी यूज़ करोगे. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर ऑल्सो. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, दैट इज डी प्लस सी. चिल्ड्रन, ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर आप निकाल सकते हो, इसका ऑर्डर वुड बी 4 बिकॉज ये हाईएस्ट टाइम 4 बार डिफरेंशिएट है. बच्चे इसकी डिग्री यू कैन नॉट फाइंड आउट, डिग्री वुड बी 0 बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो आ रही है, सॉरी, जो इसका एंगल में आ रहा है, साइन के एंगल का डेरिवेटिव है, तो आपका एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. आपका ये वाई का इसने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करा हुआ है. 3 डैश का मतलब 3 बार अगर ये डैश डाला हो तो दैट मीन्स 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करा गया है. तो एंगल में जब भी डेरिवेटिव आता है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द डिग्री. ठीक है, ऑर्डर इसका 4 होगा, डिग्री इसकी 0 होगी. अब बच्चे डिग्री 0 आप मेंशन मत कीजिएगा, इसकी जगह नॉट डिफाइन करिए. ठीक है, डिग्री वुड बी नॉट डिफाइन, नॉट 0. ठीक है, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी बेटा. ठीक है, डिग्री विल नॉट डिफाइन. क्लियर है? अगर एंगल में कभी भी डेरिवेटिव आता है तो उसकी हम डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते. ऑर्डर उसको आप निकाल सकते हो, डिग्री बट यू कैन नॉट डिफाइन.
Okay, so this is how you can find out the degree and order of any differential equation. ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे. In question number 2, y dash plus 5y equals to 0. This is given to you. तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज 1, और जो डिग्री आएगी इसकी, जो इसकी जो वन ऑर्डर डिफरेंशियल जो ये y डैश लिखा हुआ है, इसी की हाईएस्ट पावर वो 1 होगी. तो डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1. ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 और डिग्री आएगी 1. ठीक है. और question number 5, 6, these are very easy questions, so all of them you have to solve at home. So कोई टफ सा क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको गिवन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिस होल टू द पावर 3 प्लस डी वाई बाय डी एक्स this whole is to power 2 plus sine dy by dx plus 1 that is equals to 0. अब इसका हमें डिग्री निकालना है और ऑर्डर निकालना है. ऑर्डर डिग्री एज यू कैन सी साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है, तो डिग्री तो इसकी बच्चे होगी नॉट डिफाइन. ठीक है. हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसका ऑर्डर जो है इसका वो 2 है. ठीक है. तो ऐसे आप निकाल सकते हो. ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसमें इसका ऑर्डर मांग रहा है ये, तो सबसे हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का. ठीक है. तो ऑप्शन ए बी सी मांग रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर है जी. सो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज. तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें. ठीक है. जो क्वेश्चन में बीच में छोड़े हैं वो बहुत इजीली आप लोग कर लोगे, तो डोंट वरी अबाउट इट. तो लेट्स स्टार्ट एट एक्सरसाइज 9.2. ठीक है. अब जो बेटा चैप्टर्स है ना वो ज़्यादा लेंदी नहीं है. जो लेंदी होगा एक 3D है, दैट इज़ लिटिल बिट लेंदी, और डिफरेंशियल इक्वेशन लेंदी नहीं है, इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा है. ठीक है. तो हम हर एक क्लास में एक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, तो एटलीस्ट 4-5 क्लासेस में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और वेक्टर्स भी मेरे ख्याल से 3-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाना चाहिए. और एलपीपी में एक पार्ट कट गया. लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वो आपका 2-3 क्लासेस में ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो अब जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है. ठीक है. 1-2 क्लासेस में ही ख़त्म होते जाएंगे, मैक्सिमम 3-4 क्लासेस के अंदर. तो प्लीज़ ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करो और रिविज़न करना स्टार्ट करो. और जैसे सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म होते हैं, आई विल टेक टेस्ट, तो बी रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 9.2. ओके. सो इसमें क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ये एक इक्वेशन आपको ये गिवन है, और सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ पे ये गिवन है. ठीक है. हमें बताना है कि जो y हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. आप क्या करो, पहले इसका डिफरेंशिएट निकालो. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आएगा y डैश इज इक्वल्स टू ex ओनली. आप इसका डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग अगेन, सो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा e रेज़ टू पावर x अगेन. ठीक है. आपका ये वैल्यू आ गई. आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा. लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है y डैश माइनस y डैश, पुट कर दो वैल्यू. आपका y डबल डैश क्या आ रहा है, ex है. आपका y डैश क्या है, ex है, तो आपका 0 आ रहा है. तो क्या आ रहा है आपका LHS इक्वल्स टू RHS बन रहा है, तो हेंस वेरीफाइड. ओके. तो ऐसे आप फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 3 बिल्कुल सेम ऐसे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूँ. ठीक है. सी क्वेश्चन नंबर 4.
वही आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, डिफरेंशिएट करो, पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, बस अगर वो आंसर सेटिस्फाई करती है तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन 4 देखिए, y आपको गिवन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपको गिवन है y डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है वो चेक करना है आपको। तो मैं y डैश निकालता हूँ, तो इसकी होल की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा बच्चे, क्यों डेरिवेटिव आप लोग कर चुके हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर जो आएगी वो आएगी -1/2 इनटू डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट वुड बी 2x, 2 से ये x कटेगा, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में आएगा, दैट इज योर y डैश। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? यस। नाउ एज यू कैन सी आपका y डैश ये आ रहा है, सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज y डैश, so your y dash is x over 1 plus x square and your RHS is xy over 1 plus x square। यहाँ पे बच्चे y की वैल्यू डाल दो, जो y की वैल्यू ये वाली थी ना, पुट हेयर, सो योर x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जब इसको कट करोगे तो आपका नीचे अंडर रूट में आ जाएगा, देखो सेम आ रहे हैं दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड RHS, तो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजीली कर लोगे आप लोग। ठीक है, बहुत सिंपल है तो इसलिए ज़्यादा वेटेज की भी नहीं है, तो 1 मार्कर का ही क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 मार्कर का आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे 1 मार्कर ही क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज से, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज से। ओके चिल्ड्रन, yes, your next question is question number 6 I'm solving. Y equals to x sin x, this is given to you, an equation, this is given to you, x y dash, that is equals to y plus x under root x square minus y square. Okay, so वो भी given x is not equals to 0, so I'm not writing all these things. So ये चेक करने की इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो I'm doing here, I'm differentiating both sides with respect to x, तो here y dash is equals to sin x, प्रोडक्ट लगा दोगे यहाँ पर, sin x will remain the same, derivative x would be 1, so I'm not writing, plus your x will remain same, so derivative sin x, that would be cos x, तो ये आपका y dash आ गया। इस y dash की वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना, so here I'm taking left hand side, so in left hand side you have x y dash, y dash is your sin x plus x cos x। ठीक है, जो y dash की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, ये मैंने इसमें x का x सेम रहा, y dash की मैंने वैल्यू पुट कर दी, insert this and you will get x sin x plus x square cos x। okay, now take your right hand side, your right hand side is y plus x under root x square minus y square। So what I am doing here, I am putting the value of x y here, so x y would be x sin x plus this x will remain same under root x square, and y is this one, so this would be x square sin square x, x sin x plus x square you will take common, it would be 1 minus sin square x। इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करोगे x आ जाएगा, अंडर x स्क्वायर हो जाएगा, x बाहर आ गया, और 1 minus sin square is cos x। see this and this both are same, so your LHS is equals to RHS, hence it is a solution। okay, so you will write yes, it is a solution of that given differential equation। okay children, so this is how you can solve question number 6 of this exercise।
Now I'm going to solve question number 8. Fine. These equations are given. Y sin y plus cos y plus x into y dash, that is equals to y. Okay. So here we are differentiating this. So here you will get dy by dx minus sin y. We are differentiating this. This is also dy by dx, that is equals to 1. Okay, so I'm taking dy by dx as common. Here you will get 1 plus sin y, that is equals to 1. So dy by dx is equals to 1 over 1 plus sin y. So this is the value of dy by dx, that is y dash also. So here I'm solving this. I'm taking left hand side, y sin y plus cos y plus x. This is y dash. So y dash is 1 over 1 plus sin y. Okay. The next thing which I'm going to do is I'm finding the value of y. So y will be x plus cos y. If you will get the value, अगर आप यहाँ से y की value निकालो, if you're going to find out the value of y from this equation, so your y would be x plus cos y. So at a place of y I'm putting x plus cos y into sin y plus, this is x plus cos y. Oh, no need to do that. Do one thing. This is same. You have to copy, and cos y plus x, that would be y only. Okay, ये shortcut हो जाएगा. So take y as common. So here you will get 1 plus sin y over 1 plus sin y. This and this will cancel out and you will get y only. Hence your LHS is equals to RHS. Hence verified. Okay. Okay children, this is how you can solve this question also. So work hard. Fine. So rest of the question you have to solve. So this whole exercise you have to do. Now we are going to solve our third exercise. It's fourth exercise we are going to solve, which is an important exercise. Now see children, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छी वेटेज की भी है, और ठीक है, इसको ध्यान से समझो. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, आपने क्या करना है, जो एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटली एक्स यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, डी वाई को इधर रखोगे, 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स. जो डी एक्स है उसको बच्चे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है जी. जनरल सॉल्यूशन आपके y और x की फॉर्म में निकलेंगे, डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं निकलेंगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy का साइन हटाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, तभी यहाँ पे dy की जगह y आएगा. और ठीक है, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वी विल टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड. सो एट ए प्लेस ऑफ cos x आई एम राइटिंग 2 sin square x by 2. Similarly in denominator you have to write 2 cos square x by 2 minus 1. ये बहुत बार हम इस तरह के पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, this 1 and 1 will cancel out, here 1 and 1 will cancel out, this 2 and 2 will cancel out, here you will get tan square x by 2. ठीक है, tan square के प्लेस पर बेटा मैं लिख रहा हूँ sec square x by 2 minus 1
इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. अब वी आर टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है, टेकिंग, जस्ट वेट, लेट मी चेंज द मार्को. ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन साइन बोथ साइड. सो ये आपका ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स. बच्चे ये तो आपका हो जाएगा सिर्फ y. ठीक है, y इक्वल्स टू ये आपका सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x बाय 2, tan x बाय 2. अब इसके अपॉन में 1/2 करोगे तो मैं 1/2 की जगह पे मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ. ठीक है, एक ही बात है ना, इसके अपॉन में अगर 1/2 लिखोगे तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया. दिस इज माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन differential equation. ठीक है, so this is how we can find out the general solution. Okay, so note it down. Now see question number 2. बेटा आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है dy by dx that is equals to अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो वाई वाले टर्म्स को एक तरफ करो. क्या बोला था मैंने, डी वाई बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो और यहाँ पे डी एक्स को दिखा दो. नाउ राइट इन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज यू नो दैट इस 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख दो. ये तो x हो जाएगा प्लस सी, सॉरी ये x आएगा, हाँ प्लस सी हो जाएगा. और यहाँ पर ये आपका, सॉरी ये y यूज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो जो ये आपका y है, देख यहाँ पे लगा देना फॉर्मूला इसका साइन इनवर्स x बाय a वाला, एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है जी, लगा ही देता हूँ मैं, तो वेट, साइन इनवर्स y बाय 2. ठीक है, तो दिस इज योर अनदर आंसर. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन. बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 आई एम सॉल्विंग, जस्ट वेट. See, in question number 4, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy is equal to 0. This is given to you. Okay, and you have to find the general solution of this. So for in first step आपको ये वाले टर्म को उधर रहने दो, इस वाले टर्म को आप उधर ले जाओ. so वही मैं कर रहा हूँ. दैट इज tan y dx is equals to minus x square y tan x and dy. ओके, सो यहाँ पे आपका सेक्स स्क्वायर y है, तो y वाले टर्म्स को मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ. आपका जो tan y इसके नीचे आ गया बेटा, एंड सिमिलरली डी वाई को यहाँ पे शो करो. इस tan x को आप इधर ले आओ, इस tan x को आप इस तरफ शो कर दो. दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर tan x. ठीक है, हो गया ना. x और y वाले टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर tan x सेक्स स्क्वायर वाई ओवर tan y इंटू डी वाई. अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जिसको आप टी लेट करोगे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो डी टी बाई टी आएगा, तो इसका आंसर लॉग tan x आ जाएगा बेटा प्लस सी. सिमिलरली यहाँ पे लॉग tan y. ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. इसको टी लेट कर लो, वैसे भी कर सकते हो, तो एज यू विश. ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर ले आना, सी को उधर ले जाना, लॉग लॉग आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा, तो बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है,
बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है, 7 सेम ऐसा है, 8 भी सेम है, 9 भी बहुत इजी है। कहते हो तो मैं 10th कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th सी। अगर इन जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ ना, इसमें भी कोई डाउट आता है, सो प्लीज आस्क, ठीक है। एक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई को 0। इसमें भी सेम वही सेम ट्रिक अपने अप्लाई करनी है। यो ई एक्स tan y dx दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। डी एक्स यहाँ पर आ रहा है, तो ई एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस ई एक्स, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये ई एक्स है, दैट इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर जो बच्चा टैन वाई है वो इधर आ गया, ठीक है जी। टेकिंग इंटीग्रेशन साइन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन शो कर देना साथ में। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे आप, इसे आप या तो I1 लेट कर लो, इसे आप I2 लेट कर लो, ठीक है। तो I1 को पहले मैं सॉल्व कर दूँ, I1 जो आपका आएगा ई एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस ई एक्स, तो 1 माइनस ई एक्स को बच्चे मैं टी लेट कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो माइनस का इनको इधर शो कर देना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी ओवर टी इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी प्लस C1, ये आपका आ गया I1। ऐसे इसको करोगे तो ये तो आपको डायरेक्टली दिखा, ये टी है तो इसका डायरेक्टली बन रहा है, तो अब इसके I2 आपका आ जाएगा। अब I2 को यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दो, माइनस लॉग tan y, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट शो कर दो। और जो I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दो, ये I1 की वैल्यू इसके यहाँ इसके प्लेस पर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस लॉग टी आपका है 1 माइनस ई एक्स, ठीक है, प्लस C1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग tan y, ये आ गया ना tan y ये वाला, इसके जो आंसर है वो माइनस लॉग tan y है, ये दिखा दिया। इसका इंटीग्रेशन आपको निकाल के मैंने ये दिखाया यहाँ पर, ये लिख दिया, टी की वैल्यू भी पुट कर दी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे करना है, ओके। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 12 13, और इसका मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज वेट। नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और प्रॉब्लम सम जो बेटे इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं, दे आर नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच आई एम सॉल्विंग। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लेना, 16 तक सॉल्व करने, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, see first of all we will separate x on another side, so बेटा ये आपका सेपरेशन हो गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। इससे मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो वो साइड, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। सो हेयर यू विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सो हेयर आई एम सॉल्विंग इट। सो दिस इज योर y, सो y इक्वल्स टू ये आएगा बेटा, डी वाई तो y हो गया, तो आपको इक्वेशन को 1 नाम दे दो, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर x प्लस 1,
Okay, now we are taking LCM. X minus 1, x plus 1, b x, x plus 1, c x, x माइनस, और यहाँ पे बचेगा 1. ठीक है, डिनोमिनेटर में पूरा आएगा, ये पूरा से कट जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा डिनोमिनेटर्स के दोनों को. ठीक है, और आपको पता ही आप ऑलरेडी कर चुके हो. अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1, सो दिस होल टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी, आपका b मिलेगा यहाँ से, तो आपको b आ जाएगा 1/2. ठीक है, अगर आप x इक्वल्स टू -1 पुट करते हो, x इक्वल्स टू -1, तो आपका ये 0 हो गया, a, b आपका 0 हो गया, c आपको मिल जाएगा -1, दिस वुड बी -2 +2, तो आपको c भी 1/2 मिल जाएगा अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करते हो. ठीक है, अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, पुट x इक्वल्स टू 0, so this term would be 0, this term would be 0, and here you will get x equals 0, 0, so your a would be -1. Okay, got it? So ये आपको a b c की वैल्यू मिल गई बेटा, इसमें पुट कर दो. ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, c 1/x, x minus 1, x plus 1, this a is -1. मैं इंटीग्रेशन साथ साथ शो कर रहा हूँ. ठीक है, वैल्यू भी पुट करो, इंटीग्रेशन साथ साथ शो करो, बट एग्जाम में हमने पहले पुट करनी है वैल्यू, फिर इंटीग्रेशन शो करना है, तो स्पेस नहीं है इस वजह से, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग लाइक दिस. योर b इज 1/2, सो 1/2 आउट विल बी इन आउटसाइड, सो आपका यहाँ पे dx आएगा और बच्चे नीचे आएगा x minus 1, प्लस सिमिलरली योर c इज ऑल्सो 1/2, सो dx ओवर x plus 1. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे बेटा आपने क्या करना है, जस्ट उसका इंटीग्रेशन लिख दो. तो आपका ये इंटीग्रेशन आएगा, इसका आएगा -log x प्लस हाफ log x minus 1 प्लस हाफ log x plus 1. ठीक है, सी, नाउ यू कैन सी, प्लस सी. ठीक है बेटा, ये आपको वैल्यू मिल गई इसकी मेन फंक्शन की. तो आपका जो इक्वेशन बनेगी दैट इज y इक्वल्स टू दिस होल फंक्शन, ये y इक्वल्स टू में आएगा. ठीक है, अब नाउ सी, आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, आपको गिवन है y 0 और x इक्वल्स टू 2, तो आपने c की वैल्यू निकाली. इस इक्वेशन को आप लेट करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज, वैसे 2 यूज नहीं हुई है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मैं y 0 और x 2 पुट करूंगा इसके अंदर, y 0, x मैंने 2 पुट कर दिया बेटा, log 2 प्लस हाफ log 1 प्लस हाफ, दिस इज log 3 प्लस c. ठीक है, log 2, इसमें से आप हाफ ऑफ ले लो कॉमन, सो log 1 इसको हम लिखते हैं log 3 ओनली. ठीक है, ये माइनस में आ रहा है. दिस इज log 2 की पावर -1 दिखा रहे हैं, क्योंकि माइनस जो पावर है उसको मैं इसको पावर में दिखा रहा हूँ, दिखा सकता हूँ अगर log बाहर है तो. सिमिलरली हाफ है तो मैं इसको log √3 दिखा रहा हूँ प्लस c. हाफ अगर बाहर है तो मैं इसकी पावर दिखा सकता हूँ नंबर की. ठीक है, तो बच्चे आपका आएगा log √3 ओवर 1/2, 2 की पावर -1 है ना, ऐसे दिखा देंगे इसको, 2 की पावर -1 प्लस c. वही लॉग में अगर माइनस होता तो प्लस, प्लस का इसके साथ हो तो ये पहले लिखेंगे, जो माइनस का है उसको डिवाइड में दिखा देंगे. तो बेटा आपका आ गया log 2√3 प्लस c, दैट इज 0. c आपका आ गया log 2√3 इज इक्वल टू c. इस c की वैल्यू जस्ट इक्वेशन इसमें शो कर दो, पुट कर दो c के प्लेस पर, और बिल्कुल प्रॉपर ये स्टेटमेंट लिख देना, दिस इज योर फाइनल आंसर.
ठीक है। सो ऐसे करना है इसके सारे क्वेश्चंस। ओके चिल्ड्रन। सो आपकी थर्ड, मैं थोड़ी वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बड़ी बड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि सिलेबस आपका टाइम से हो जाए। ओके, दिसंबर में आई थिंक आपका प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अभी सीबीएसई से हमें कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं आई है, बट मे बी दिसंबर मिड में या दिसंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंप्लीट आवर होल सिलेबस। सो दैट्स व्हाई मेकिंग very lengthy videos. Okay, so work hard, or if you're getting any doubts, please ask. Bye bye children, take care.